नंबर 177 थ्योरम 6.6 10.6 रिजल्ट करना है इसका। रिजल्ट किया कहते इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, चाहे वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो चाहे वो जस्ट सर्कल हो, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ब्रैकेट्स की पाया है और सेंटर्स। सेंटर्स क्यों पाया है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कारण है तो दो होंगे, अगर सिंगल सर्कल है दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा 1। हम कहते हैं भाई सर्कल अपने पास इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, कोई इक्वल कोर्स ड्रॉ करनी है। इक्वल कोर्स मतलब उनका डिस्टेंस की होगा, मतलब उनकी लेंथ की होगी सेम होगी। अगर मैं एक कोड ए बी ले लिया, एक कोड सी डी ले लिया, अगर इन्होंने इक्वल करना है इट मींस दोनों की लेंथ की होगी सेम होगी। जस्ट मैंने सपोज कर लो मैंने कितनी ले ली 4 सेंटीमीटर, यस और नो। अगर मैंने 4 सेंटीमीटर की कोई भी कोड ली है तो चलो जड़ी मर्जी डायरेक्शन से ड्रॉ करो। मान लो एक मैंने ड्रॉ कर लिया दैट इज 4 सेंटीमीटर, सेकंड सपोज करो मैंने एम ड्रॉ कर दैट इज आल्सो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन कहते ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ m ਤੋਂ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ n ਤੋਂ। इज इट क्लियर? ये क्यों होया बेटा? देखो सपोज मैंने सामने हमने ड्रॉ कर दिया, एक मैंने इतने ड्रॉ कर दी, एक मैंने इतने ड्रॉ कर दी, है ना। जिन्ना जे 4 डिस्टेंस इधर है तो सेंटर तो नीचे सर्कल का सेम रेडियस होगा, आ वाला डिस्टेंस सेम रहेगा, इथों भी सेम रहेगा। ते सेंटर तो रेडियस की होंदा सारी तरफ तो सब तरफ रेडियस की होंदा सेम ही होंदा ना। इट मींस जेड़ा बीच वाला डिस्टेंस बच गया ये भी की होएगा सेम होगा। ते सेंटर सर्कल का विच होंदा बिल्कुल सेंटर दे विच, तो जितना डिस्टेंस ऊपर होएगा उतना ही नीचे हो जाएगा, ठीक है। अपने को हमने रिजल्ट किया अगर एक सर्कल दे विच आपां दो इक्वल स्कोर ड्रॉ करते हैं दैन उन्हां दा सेंटर तो डिस्टेंस की होएगा सेम होएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? सेम इज द कन्वर्स है बेटा। कन्वर्स दे विच की है अगर कोई सर्कल दे अंदर थ्योरम 10.7 है बेटा वो chords equidistant from the center of a circles are equal in a length। अगर कहते कोई सर्कल दे अंदर कोई सेंटर है अपना जड़ा अगर उस तो किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस की है सेम है, मतलब इतने तक डिस्टेंस सेम है इधर है दैन जड़ियां कोर्स ड्रॉ होंगियां इन्हां दे ऊपर क्योंकि कोड तक ही डिस्टेंस जाऊगा। जे ए वाला डिस्टेंस सेम होएगा दैन ए कोर्स की लेंथ की होएगी सेम होगी। डिस्टेंस सेम है देन कोर्स की लेंथ सेम होगी, अगर लेंथ सेम है कोर्स की देन डिस्टेंस सेम होगी। इज इट क्लियर? दोनों कन्वर्स है, ओके। प्रूफ नहीं करना बेटा, जस्ट इन्हां दे रिजल्ट याद रखना, ओके। हुण आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज मेरे की क्वेश्चन है टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर intersecting at 2 points। दो सर्कल है, दो पॉइंट से डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस वो कितने ड्रॉ होंगे? यस और नो? एनी ड्रॉ होंगे? दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं मींस एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, है ना। एक का रेडियस कितना है 5, दूसरे का कितना है 3, इट मींस बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 ते सेकंड वाले का रेडियस 3। एक दे सेंटर में ओ ला लो बेटा, एक में ओ डैश। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन की क्या है कहते एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मींस ओ टू ओ डैश तक का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड मींस कॉमन कोड कितनी है गिना दी ए मींस अपन ने की फाइंड करना है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है ना। फुल मैंने जस्ट एक पॉइंट ले लिया m, ठीक है। मैं a तो m तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगी, जितना डिस्टेंस a तो m तक है उतना ही m तो b तक है। रीजन मैंने किया है जितना डिस्टेंस a m है उतना ही डिस्टेंस की होगा m b का होगा। रीजन की अपना इसका क्यों होएगा सेम? अपने कल रिजल्ट किते अगर कोई सेंटर तो किसी कोड के ऊपर आप परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैन वो की कर देंगे है कोड ਨੂੰ बाइसेक्ट कर दे। इट मींस ਜਿਹੜਾ ਇਹ सेंटर है अगर ये परपेंडिकुलर है दैन वो कोड ਨੂੰ की करके जाएगी बाइसेक्ट करके। इट मींस AM इक्वल्स टू M ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर है ना। ये भी क्लियर हो गया कि ये एंगल कितने का होगा 90 का होगा। यस और नो ठीक है। ਹੁਣ देखो ਇਹਨੂੰ सॉल्व करने दो मेथड है। अपनी ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल बन गई OAO ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ एरिया फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तीन साइड्स गिवन हों ट्रायंगल से हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा है। चलो पहले पहले हीरोन्स फार्मूला लगाइए। ਹੁਣ ਇਹ ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल AOO डैश बेटा एक साइड अपनी होगी 5 सेंटीमीटर B होगी 3 एंड C होगी 4 सेंटीमीटर। हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला कितना है S इक्वल्स टू बोलो A plus B plus C upon 2 means 5 plus 3 plus 4 upon 2 मतलब 12 upon 2 that is equals to 6 centimeter that is a S। and जब पे एरिया फाइंड करते हैं एरिया इक्वल्स टू एरिया का फार्मूला S and S is 6 minus 5 that is equals to 1 6 minus 3 6 minus 4 equals to 2। yes or no। then 6 the factor 3 into 2 same 3 into 2 pairing करेंगे then 3 into 2 that is equals to 6 centimeter square that is the area of the triangle है ना। and area of triangle equals to 1/2 base into height। कदों होंगे वो वाला जब एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ਹੁਣ बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज AM 6 क्यों बेटा हाइट AM। ਆਪਾਂ ਹੁਣ अगर इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ एरिया फाइंड कर रहे हैं एरिया आ गया अपना 6 सेंटीमीटर देन अपन ਹੁਣ A अपना की होगी हाइट होगी और A वाला अपना की हो गया बेस हो गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ਹੁਣ एरिया अपने पास कितना है 6 हाफ और बेस कितने 4 इनटू हाइट मींस 2 देन 6 upon 2 देन हाइट कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। यस और नो। ਹੁਣ हाइट 3 आ गई मींस अपने पास AM कितना आ गया 3 सेंटीमीटर ते जितना AM होएगा और नहीं अपना की होएगा M है ना। रीजन distance from the center to core is equals to equal distance from the center to core bisect the core। okay then AM equals to MB अपन फाइंड की करना है AB मतलब AM plus MB means 3 plus 3 that is equals to 6 सेंटीमीटर। ठीक है देन अपनी जो कॉमन कोड की लेंथ जो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बेटा कहते हैं सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ क्लंक। एक पार्क है बेटा ਜਿਹੜਾ सर्कल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬॉयਜ਼ अंकुर शेयर एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन बाउंड्री मींस सर्कल के ऊपर बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस की मींस अगर अंकुर इतने बैठे हैं शेयर इतने बैठा है एक डेविड है उतने बैठा है तीनों इक्वल डिस्टेंस से मींस आ की बन गई दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों का डिस्टेंस सेम है तो तीनों साइड्स का सेम होंगे इट मींस एक केड़ी ट्रायंगल बन गई इक्विलेटरल। कहते ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स उन्होंने हैंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ टॉय टेलीफोन है जिस ਨਾਲ एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ टॉय टेलीफोन ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ करना है मतलब एक फाइंड करना है मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है साइड्स है ना। अगर एक साइड का पता कर लिया अपन तो तीनों साइड सेम बन गया तो एक अपन गिवन है सेंटर ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू 20 है ना मींस ए भी 20 होएगा
ए वाला भी 20 है ना, यस और नो। हुन देखो बेटा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस और नो। ते सर्कल के अंदर की बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ते इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच जो सेंटर सर्कल दा ते इक्विलेटरल ट्रायंगल दा सेम आ जान तां ओनू आपां की बोलांगे सर्कमसेंटर। की बोलदे सर्कमसेंटर। ते हुन मेरी कंस्ट्रक्ट करनी ये लाइन नू प्रोड्यूस कर लिया, जस्ट ते हुन नाम ले लो M, ठीक है। ते जिहड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओदे विच परपेंडिकुलर ते मीडियन की हुंदा है सेम हुंदा है, क्योंकि मीडियन की करदा हुंदा है एक साइड नू दो इक्वल पार्ट ब्रेक करदा है, यही हुंदा ना। ते जिहड़ा परपेंडिकुलर सॉरी जिहड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुंदी है इट मींस ओदे विच आ भी सेम हो जूगी, आ भी सेम हो जूगी। जे सपोज द साइड 10 है देन A5 ते AB10 तो दोनों ट्रायंगल्स की हो गया सेम हो गया। इट मींस मीडियन ते परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक है। हुन इट मींस AM मेरा की बन गया मीडियन भी बन गया ते AM मेरा परपेंडिकुलर भी बन गया। परपेंडिकुलर ते भी क्लियर हो गया मैनू कि 99, यस और नो। हुन जेड़ा मीडियन दे विचों दी ओ सर्कमसेंटर है, अगर सर्कमसेंटर मीडियन विच भी पास करदा है देन ओ मीडियन नू 2:1 की करदा है डिवाइड करदा है। सर्कमसेंटर डिवाइड मीडियन इन 2:1, ये तुसी याद रखो, ठीक है। मींस 2:1 का मतलब कि AO कोले 2 पार्ट्स आएंगे, OM कोले कितने पार्ट्स आएंगे 1 पार्ट। इज इट क्लियर? हुन देखो बस थोड़ा जिहा मैंने तो भूलिया, देन इट मींस AO अपॉन OM इक्वल्स टू 2/1। ए मतलब बोलना मैंने AO की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन OM इक्वल्स टू 2/1। अगर OM की वैल्यू फाइंड करिए तो OM कितना आ जाएगा 10, यस और नो। OM 10 आ गया। हुन जेडी OSM है वो की बन रही है राइट एंगल है, क्योंकि 90 का एंगल है। तो OM पता लग गया, OS पता लग गया, तो SM फाइंड कर लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन इन ट्रायंगल OSM P square equals plus B square equals to H square। H कितना बेटा OS square equals to OM square plus SM square by Pythagoras। Yes or no? हुन OS कितना था मेरे पास 20, OM कितने 10 ते SM तुसी की करना है फाइंड करना है ना। 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इधर आके माइनस इक्वल्स टू मींस 300 इक्वल्स टू SM स्क्वायर इधर आके अंडर रूट ये फैक्टर की बनेगी 3 * 10 * 10, यस और नो। मींस साडे कोल SM कितना आ गया 10√3। अगर SM ਤੁਹਾਡੇ पास 10√3 है तो MB भी कितना होगा 10√3, क्योंकि O is the center of the circle and OM is the perpendicular distance। ਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। that means SD कितनी आ गई 2 times of SM means 2 into 10√3 that is equals to 20√3 centimeter। ओके ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ पास SD आ गई, जितनी SD होएगी ओनी अपनी AS होएगी, ओनी अपनी AD होएगी। इज इट क्लियर?